जय माता की। दोस्तों, आपको और आपके परिवार को नवरात्राओं की हार्दिक शुभकामनाएं। माता की असीम कृपा आप पर हो और आपके सभी कष्ट क्षण भर में दूर हो जाएं। आपके घर में सुख समृद्धि और धन वैभव बढ़े। नवरात्रों का व्रत रखने वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा कि नवरात्रा के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो नवरात्रा का व्रत नहीं रखते हैं और वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म से संबंधित हैं, तो उनके भी कुछ ना कुछ नियम बनते हैं। उनको 9 दिनों तक क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए। वैसे ये कार्य नवरात्रा व्रत रखने वालों को तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, और जो व्रत नहीं रखते हैं उनके लिए उनको भी क्या क्या नहीं करना चाहिए नवरात्राओं के दौरान, हम आपको पूरी और संपूर्ण जानकारी देंगे। आप सभी के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना किस प्रकार की जाती है, ये संपूर्ण विधि मैं आपको अपलोड कर चुका हूं। अब हम इसमें विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन जरूर करता हूं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ में अपना स्थान, अपना राज्य जरूर लिखना जय माता दी के साथ। यहाँ पर आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो शास्त्रों के अनुसार और पुजारियों के अनुसार ही दी जाएगी। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और हर प्रकार की यहाँ पर आपको जितने भी त्यौहार होते हैं उनकी संपूर्ण और एकदम सटीक जानकारी मिलती है। चलिए हम बात कर लेते हैं। इस समय सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको प्रतिदिन मंदिर जाना है, यानी कि नवरात्रों में प्रतिदिन व्यक्ति को माता जी के मंदिर में जाकर माता जी का ध्यान करना चाहिए। अपने और अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना माता जी से करनी चाहिए। वैसे अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है तो आप लोग ये काम अपने जहां पर आपने कलश स्थापना की है वहां पर भी बैठकर ये प्रार्थना आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं देवी को जल अर्पित करना, यानी कि शास्त्र बताते हैं कि यदि प्रतिदिन साफ जल नवरात्राओं में माता जी को अर्पित किया जाता है तो इस कार्य से माता जी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। यानी कि आप लोग क्या करते हैं, जब कलश स्थापना के बाद आपके पास कोई देवी की मूर्ति होगी, उस देवी की मूर्ति की यदि आप रोज स्नान कराकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी जो नवरात्रा व्रत हैं आपके वो बहुत ही फलदायक सिद्ध होंगे और साथ में आपको माता जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, जो आपको पॉइंट अच्छा लगे उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें है दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है उस पर आप विशेष ध्यान दें। नंगे पैर रहना और साफ कपड़े का प्रयोग करना यदि आपने व्रत किया है तो। यदि आप घर पर ही हैं और बाहर नहीं जाना है तो आपको स्वच्छता की दृष्टि से नंगे पैर रहना चाहिए, साथ ही साफ और पवित्र कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगली बात कर लेते हैं। इसमें 9 दिनों तक व्रत रखना। आज यह बात विज्ञान भी मानने लगा है कि व्यक्ति यदि उपवास करता है तो इस कार्य से शरीर की सफाई हो जाती है। दूसरी तरफ भक्ति की दृष्टि से भी उपवास बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। आज कलयुग में उपवास एक तरह की तपस्या ही बताई है, जो कि भगवान विष्णु ने भी कहा है। कलयुग में उद्धार का एकमात्र जो रास्ता होगा वो उपवास व्रत ही होगा, जो कि पूरी तरह सत्य है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। 9 दिनों तक देवी का विशेष श्रृंगार करना। नवरात्रों में व्यक्ति को 9 दिनों तक देवी माता जी का विशेष श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार में माता जी का चोला, फूलों की माला, हार, नए नए कपड़ों से माता जी का श्रृंगार किया जाता है। आगे हम बात करते हैं। इसमें जो आपके लिए है वो है अष्टमी पर विशेष पूजा और कन्या का भोजन कराना चाहिए। माता जी के 8वें दिन माता जी की विशेष पूजा का आयोजन किया जाना और शुभ बताया जाता है। इस पूजा के लिए यदि किसी ब्राह्मण की मदद ली जाए तो उत्तम रहता है, और यदि ब्राह्मण ना हो तो खुद से माता स्रोत पाठ और ध्यान पाठ करना चाहिए। यानी कि अष्टमी के दिन माता जी की विशेष पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन बहुत से कन्या भोजन भी कराते हैं, और कुछ लोग कुछ गांवों में ये प्रचलित है कि नवमी के दिन कन्या भोज कराते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी कन्या भोज करा सकते हैं, यानी कि अष्टमी के दिन और नवमी के दिन। इसके बाद हम बात करते हैं माता की अखंड ज्योत जलाना। दोस्तों, दरअसल नवरात्रों में माता की अखंड ज्योत ही जलती है जिन्होंने कलश स्थापना की है। अब कुछ लोग हैं, हालांकि गांवों में अधिकांश गांवों में भी देखा जाता है कि अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं, जबकि मुख्यतः दोस्तों अखंड ज्योत ही जलाई जाती है। नवरात्र में माता जी की अखंड ज्योत यदि देसी गाय के घी से जलाई जाए तो ये माता जी को बहुत प्रसन्न करने वाली कार्य होता है। लेकिन अगर गाय का घी
नहीं है तो अन्य घी से भी माता की अखंड ज्योति और पूजा स्थान पर जरूर जलानी चाहिए। 9 दिनों तक अखंड ज्योति जले तो और भी अच्छा है, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपके पूरी तरह कलेश दोस्तों पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। 9 दिनों तक जितने भी हैं आपके घर से असुरी शक्तियाँ होती हैं अब या और उपले अराय बलाय सब आपकी पूरी वहाँ से नष्ट हो जाएंगी। ये मैं कह सकता हूँ, माता में इतनी काफ़ी शक्ति होती है। माता पर विश्वास करने वाले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और कहते हैं इन सारी जो नकारात्मक शक्ति है इनसे हमारी माता बहुत रक्षा करती है। दोस्तों ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर तो विशेष ध्यान दें। नवरात्रों में एक बात पर विशेष ध्यान सभी को रखना चाहिए कि यदि आप व्रत कर रहे हैं तो या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन 9 दिनों में हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना चाहिए। यानी कि इस बात पर तो जिन्होंने व्रत रखा है उसको भी ध्यान देना है और जिन्होंने नहीं रखा है उनको भी विशेष ध्यान देना है, वरना आपके घर में झगड़ा कलेश, क्योंकि आपसे पूरी तरह जो माता है रुष्ट हो जाएगी अगर आप ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें एक माता के नाम पर। और आपको बता रहा हूँ आपके सारे कष्ट यदि आप एक भी व्रत कर लेते हैं, जितने भी व्रत का आप संकल्प लेते हैं वो पूर्ण कीजिए। ठीक है, अब करना क्या नहीं है अब यहाँ से आपको बताता हूँ मैं कि नवरात्रों के दौरान आपको क्या क्या नहीं कार्य करने चाहिए, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। ये कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यदि आप माता की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और घर धन यानी कि कह सकते हैं धन धान्य से परिपूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको ये चाहे आप व्रत करें चाहे नहीं करें, लेकिन इन बातों का तो विशेष ध्यान रखें। दोस्तों इसमें सबसे पहले है छोंक या बघार नहीं लगाएं, यानी कि 9 दिनों तक घर में छोंक नहीं लगाया जाता है। इसका एक मुख्य कारण भी है, आपको यहाँ बताया जाएगा वैसे। और घर में यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं भी रखे तब भी उसके लिए बनने वाला भोजन सात्विक हो। 9 दिनों तक घर में छोंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि भोजन को छोंकने से दोस्तों असात्विक हो जाता है, क्योंकि छोंकने के लिए लहसुन प्याज आदि सामग्री का उपयोग करता है, और जो कि लहसुन प्याज का संबंध दोस्तों मांस से होता है। चलिए हम बात लेते हैं, ये आप देख रहे हैं लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप लोग जब सब्जियां नहीं छोकोगे तो ये इनका प्रयोग भी वर्जित हो जाएगा। यानी कि नवरात्रों में घर के अंदर लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और दोस्तों यदि आपके घर में लहसुन और प्याज है तो आप नवरात्रि से पूर्व उनको बाहर रख सकते हैं, और खासकर जिस पूजा स्थान पर या पूजा गृह पर आप तो इनका बिल्कुल भी सेवन ना करें, इस पर आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, आगे है तीसरा, ये पुरुषों के लिए और साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। इसमें दाढ़ी नाखून और बाल काटना 9 दिनों तक बंद रखें। नवरात्रों में व्यक्ति को दाढ़ी नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए। इससे दोस्तों मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्रों में लिखा है, नवरात्रों में इसके लिए साफ मना है। अब इसका माता से क्या संबंध है, ये शास्त्रों में इसका यानी कि कह सकते हैं एक व्रत के नियम का पालन है, और जो शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है कि दाढ़ी कटवाओ नाक काटो या बाल कटवाओ, ये आपके लिए बिल्कुल भी वर्जित नहीं है, तो ये आप लोग कर लें दोस्तों। यदि फिर इसके बाद नवरात्रों में ये काम आप बिल्कुल ना करें, अभी कर सकते हैं आपके पास टाइम है, लेकिन नवरात्रा जो चालू हो रहे हैं 17 तारीख से, उसके बाद आप बिल्कुल भी ये काम ना कर सकें। तो दोस्तों ये है पूरी जो जानकारी है आपके लिए यहाँ बहुत हेल्पफुल मिला है। फिर भी आपको कोई डाउट को संदेह है माता जी के व्रत से संबंधित तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।